तुम लोग गेस करो इसको क्या हुआ है। ना ये एक्ने है, ना किसी तरीके की इन्फेक्शन है, ना कोई बर्न्स के निशान है। ये असल में सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोसिस SLE नाम की बीमारी का सिर्फ एक सिम्टम है। इस बीमारी के कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कि ये SLE की बीमारी ना ही बैक्टीरिया है, ना कि फंगस और ना ही एक वायरस। SLE एक जानलेवा बीमारी है जो इंसान की बॉडी के अंदर खुद से डेवलप होती है। A fever. By the time I went downstairs and sat in a chair, I couldn't even move my eyes. Everything in my entire body was just hurting, very painful. देखो SLE की डिजीज ऑटो इम्यूनो डिजीज की कैटेगरी में आती है। अब बताओ हमारे इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है। हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करना। पर कुछ कुछ इंस्टेंस में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के टिश्यूज को अटैक करना शुरू कर देता है और इसी तरीके के डिजीजेस को कहते हैं ऑटो इम्यूनो डिजीजेस। अब जो SLE है वो पहली ऑटो इम्यूनो डिजीज नहीं है। यह 1904 में डॉक्टर जूलियस ओकाल ने हेमोलिटिक एनीमिया नाम की डिजीज को डिस्कवर किया था। हेमोलिटिक एनीमिया की पेशेंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद से ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट कर रहा था और ये एंटीबॉडीज पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स को अटैक कर रही थी। और इस केस के बाद पहली बार 1904 में पहली ऑटो इम्यूनो डिजीज का पता चला। और आज की डेट में हम लोगों के बीच में 80 से भी ज्यादा ऑटो इम्यूनो डिजीजेस एग्जिस्ट करती हैं। अब लूपस पे वापस आते हैं। अब जो लूपस की बीमारी मेडिकल टर्म्स में काफी ज्यादा यंग है। ईयर 1872 में फिजिशियन विलियम हेनरी फॉल्से के पास एक 32 ईयर की महिला आई थी। इस महिला की बॉडी में जॉइंट पेन, स्वेलिंग, फीवर, हेयर लॉस और एक्ने के सिम्टम्स दिखाई दिए। उस टाइम पे डॉक्टर विलियम को पूरी बीमारी तो समझ नहीं आई, पर उस कंडीशन का नाम रख दिया लूपस एरिथेमेटोसिस। देखो लूपस वर्ड का ओरिजिन लैटिन है जिसका मतलब होता है वुल्फ। लूपस इसलिए रखा गया क्योंकि जो फेस पे एक्ने था वुल्फ बाइट को रिजेंबल कर रहा था। और एरिथेमेटोसिस का मतलब होता है रेडनेस। 1872 में पहला पेशेंट डिस्कवर होने के 70 साल बाद 1950s में लूपस बीमारी का ऑटो इम्यूनो नेचर समझ आया और एलई बन गई SLE। और 1950s में करीबन 70 साल बाद SLE को ऑटो इम्यूनो डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखो 1980s से पहले SLE का इलाज काफी ज्यादा मुश्किल था। इस बीमारी को डिजीज विद 1000 सिंड्रोम भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो SLE के सिम्टम्स होते हैं वो एक्ने, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, ये सारे के सारे सिम्टम्स अलग अलग बीमारी जैसे थायराइड से मैच कर रहे थे। इसलिए पुराने टाइम पे SLE की जगह डॉक्टर इसको दूसरी बीमारी डायग्नोस किया करते थे और उसी तरीके से पेशेंट का इलाज होता था। जब तक डॉक्टर को समझ आता कि असल में पेशेंट को SLE हुई है, काफी ज्यादा लेट हो जाता और पेशेंट अपनी जान गंवा बैठता। अब देखो लूपस की बीमारी में आदमी का इम्यून सिस्टम खुद को अटैक करने लगता है और ये अटैक अलग अलग जगह हो सकता है। कुछ केसेस में हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर और लंग्स, इनमें से किसी एक ऑर्गन को आदमी का इम्यून सिस्टम बर्बाद करना शुरू कर देता है। विद टाइम मार्केट में BSA और ANA टेस्ट आए जिन्होंने पर्टिकुलरली SLE को आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा मदद की, पर इन टेस्ट के आने के बावजूद दिक्कतें खत्म नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि सीन ये लूपस बीमारी क्रॉनिक डिजीज है, यानी इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लूपस की बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता, पर अलग अलग ड्रग्स को देकर इसके सिम्टम्स को सप्रेस किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स भी जब तक सप्रेस रहेंगे जब तक पेशेंट की मेडिकेशन चलती रहेगी। जब इनिशियली बीमारी डिस्कवर हुई थी लोगों को लगता था SLE कंटेजियस है। विद टाइम करीबन 2010 में लूपस का जेनेटिक एंगल समझ आया। लूपस की जो बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल चेंज और एनवायरमेंटल फैक्टर से ट्रिगर हो सकती है। लूपस की बीमारी ज्यादातर फीमेल्स में 25 की उम्र के बाद दिखाई देना शुरू होती है। अब देखो लूपस का कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं, पर जो इलाज भी वो इतना खास नहीं है क्योंकि जो लूपस का पेशेंट है उसका मंथली बजट 5000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक जा सकता है, सिर्फ लूपस के सिम्टम्स को सप्रेस रखने के लिए। लूपस की बीमारी आदमी को इकोनॉमिकली तो तोड़ती है। जब किसी इंसान में लूपस काफी ज्यादा बढ़े आती है तो वो हमेशा फटीग रहता है। लूपस के सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए और भी दवाइयां खाता है जिस कारण आदमी की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खराब हो जाती है। और एक खराब प्रोडक्टिविटी इंसान के डे टू डे वर्क में शो होती है जिस कारण उसकी इनकम पे भी असर पड़ सकता है। अब जो इंसान लूपस से सफर करता है उसको सीवियर एक्ने और हेयर लॉस हो सकता है। इतना ज्यादा सीवियर एक्ने और हेयर लॉस होने के बाद आदमी का सेल्फ स्टीम सोसाइटी में लो होना शुरू हो जाता है, जिस कारण लूपस की बीमारी फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल ड्रेन भी बन जाती है। देखो आदमी लूपस से तो सफर कर ही रहा है, लूपस के सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए दवाइयां खा ही रहा है और यही दवाइयां इंसान को आगे जाके दिक्कत देना शुरू कर देती हैं। अब मैंने तुम्हें वीडियो में क्या बताया था, लूपस एक ऑटो इम्यूनो डिजीज है, यानी आदमी का इम्यून सिस्टम उसको खुद अटैक करना शुरू कर देता है। तो आदमी के इम्यून सिस्टम को चेक में रखने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स आदमी को रेगुलरली खानी पड़ती है। तुम्हें वर्ड से समझ आ गया होगा, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स आदमी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। आप सोचो किसी इंसान का इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है ऐसी दवाइयां खा के, तो क्या होगा? इंसान का इम्यून सिस्टम खुद की एबिलिटी खोने लगेगा नॉर्मल बीमारी से लड़ने की। और लूपस का पेशेंट खुद के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के चक्कर में अपने आप को वल्नरेबल बना लेता है। इसलिए जो लोग लूपस से सफर करते हो जिनकी डेथ होती है उनमें से 40% लोग इन्फेक्शन के कारण
कारण मारे जाते हैं। अब देखो इन्फेक्शन भले लाइट होगा पर इंसान का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि आदमी की डेथ हो जाती है। ग्लोबली हर साल लूपस की बीमारी से इनडायरेक्टली 60,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इंडिया में अकेले हर 1 लाख में से 3 आदमी को लूपस डिटेक्ट हो सकती है। और सैडली हमारे इंडिया के मार्केट में लूपस बीमारी को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर तुम लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ आया तो लूपस बीमारी वाली वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाओ। अगर तुम लोगों के पास भी कोई वीडियो का आइडिया है जिस पर अपन वीडियो बना सकते हैं, जिसके अराउंड अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, तो मेरे को मैसेज करके बता देना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।